हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसका लेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, मतलब परिभाषा, स्कोप, मतलब किस क्षेत्र में इसकी महत्वता है, और इसकी महत्व या इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सभी ने 11-12 स्टैंडर्ड में बॉटनी पढ़ के आए हैं, और जो पीजी में हैं उन्होंने ग्रेजुएशन में बॉटनी पढ़ी है, तो उन्हें पता होगा कि बॉटनी क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो बॉटनी है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? पौधों के अध्ययन से ये संबंधित है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बॉटनी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी क्या है? बॉटनी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इंक्लूडिंग, मतलब इस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है? उनका स्ट्रक्चर, मतलब उनकी संरचना इंक्लूड होती है। प्रॉपर्टीज़, मतलब उनके गुण इंक्लूड होते हैं। और बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब होता है जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। अब बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है, वनस्पति विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें प्लांट से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर, मतलब संरचना, प्रॉपर्टीज़, मतलब उनके जितने भी गुण हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, मतलब जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो बॉटनी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बॉटनी जो शब्द है वो कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है घास या चारागाह। मतलब या तो इसको हम ग्रास बोल सकते हैं या पैस्चर बोल सकते हैं, मतलब जो घास एनिमल्स खाते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हम समझें कि जो कोई भी चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, घास या पैस्चर, घास या चारागाह। इस शब्द से बॉटनी वर्ड की उत्पत्ति हुई, और ये वर्ड क्या है? एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, अब फादर ऑफ बॉटनी या बॉटनी के जनक कौन हैं? तो बॉटनी के जनक जो हैं वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। ठीक है, इससे पहले आपने बॉटनी के साथ जूलॉजी भी पढ़ा होगा, तो जूलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम कोई बता सकता है? जूलॉजी के फादर अरस्तु या एरिस्टोटल, है ना? वैसे ही बॉटनी या वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम स्कोप ऑफ बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करता है, और ऐसे क्षेत्रों को कवर करता है जो प्लांट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बॉटनी ऐसे क्षेत्रों को कवर करता है जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो इसका क्षेत्र है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी को हिंदी में हम बोलेंगे पादप शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, इस ब्रांच में, है ना, इस शाखा में हम फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं, मतलब पौधों के कार्य और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। अब पौधों के कार्य तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, है ना, और जो ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और खाना बनाने का या मतलब प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को आगे। और जो होता है रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया में कार्य करते हैं। अब ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनको हम प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ते हैं। ठीक है,
प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शंस एंड प्रोसेसेस इन प्लांट्स, पौधों में कार्य और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। देन नेक्स्ट इज प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का मतलब है पादप की शरीर रचना। प्लांट की जो रचना है वो कैसी है, अंदर की तरफ से, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, पौधों के अंगों की आंतरिक संरचना को हम प्लांट एनाटॉमी नामक ब्रांच में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण जब किया जाता है तो प्लांट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना, और नेमिंग मतलब होता है उसका नामकरण करना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हमें प्लांट की आइडेंटिटी के बारे में बताती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन, कि वो कहाँ से आया है उसके बारे में बताती हैं, है ना। तो आप सभी ने पढ़ के आए होंगे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, और जूलॉजी में आपने बेसिकली आर.एच. विट्टाकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी दिया गया है। जो प्लांटी है, प्लांटी के अंदर आते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी। ये सब जो टर्म्स हैं, है ना, इन सब से आपको फैमिलियर रहना है। कौन कौन सी टर्म्स? प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी, और आगे भी हम अभी देख रहे हैं ब्रांचेस, ठीक है। फिर अगला स्कोप है इसका इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, पारिस्थितिकी और आर्थिक बॉटनी। अब आर्थिक बॉटनी में क्या होगा भाई? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो सब आर्थिक बॉटनी में आते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री को बहुत हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे दवाइयाँ और बहुत तरह तरह की चीज़ें, फर्नीचर के लिए वुड, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और आर्थिक रूप से हमारे देश को सशक्त बनाते हैं। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ पौधों के संबंध और उनके आर्थिक उपयोगों का अध्ययन, है ना। एंड देयर यूजेस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब आर्थिक, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए इनका उपयोग कैसे होता है। तो हम इसको बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच में पढ़ते हैं जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। ओके, देन नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस क्या है बॉटनी की? क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है भाई बॉटनी से? आपको क्या मिल रहा है? तो खाद्य का बहुत बड़ा ये एक स्रोत है, फूड सोर्स है। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। आपको पता ही है, पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं और सभी जीवों के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत होते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं, इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन एंड हेल्थ, महत्व औषधि और स्वास्थ्य। तो मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन। जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन होती हैं उनमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब होता है औषधि पौधे, है ना। पारंपरिक चिकित्सा हो मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, या आधुनिक चिकित्सा हो, मॉडर्न मेडिसिन हो, पौधों का उपयोग किया ही जाता है। अच्छा, आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, क्विनाइन। क्विनाइन मलेरिया ठीक करता है। तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी में भी बहुत सारे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। हल्दी, अदरक, ये सब जो हैं ये हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बॉटनी में आ जाता है। तो अगर किसी को डाउट हो तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम बॉटनी के क्षेत्र में अगर आगे पढ़ाई करते हैं तो हम किन किन ब्रांचेस में जा सकते हैं, ठीक है। इसकी फिर इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट एंड ऑक्सीजन, है ना। इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंट एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो प्लांट हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से
रिड्यूस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ये मतलब है कि जो एक समस्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, बहुत ही बड़ी समस्या है। धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है वो, है ना। ये अर्थ पर हीट को ज़्यादा जनरेट कर रहा है और इसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जिनमें बर्फ़ जमी हुई होती है, वो सब पिघल रहे हैं। और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, अर्थ का वाटर लेवल बढ़ा रहे हैं। सो अर्थ का वाटर लेवल बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये सब का रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कहते हैं ना कि जितने हम पौधे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। और तो वो इसीलिए होगा क्योंकि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो रहता है वो बैलेंस में रहता है। सो नेक्स्ट है करियर की हम बात करें तो करियर में हम अगर देखें तो बॉटनिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत ही अच्छी ब्रांच है ये। इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं और एक रिसर्चर भी आप इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमको बॉटनी की स्टडी करना होगी। नेक्स्ट अगर हम पूरा कंक्लूजन देखें कि भाई हमें क्या कंक्लूजन मिला, तो बॉटनी प्लेज अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। जीवन को सस्टेन करने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो बॉटनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। वातावरण को मेंटेन करके रखती है, हमारी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके रखती है। तो बॉटनी जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आपको बॉटनी से रिलेटेड क्लियर हुआ होगा कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ के हम क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग।